Good morning, students. You are welcome in this video. I am Rajesh Jangit, your English teacher, and you know that we are discussing about the topic debate for the class 11th or 12th RBC and CBSE equally. Okay, and today I have come with a new question of the debate, that is academic excellence is the only requirement for a successful career. Okay, नेम से ही आपको पता लग गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट द टाइटल सेज अबाउट दैट इट. ओके, एंड वी हैव टू एक्सप्लेन दिस टाइटल फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन. एज यू नो दैट एज आई हैव रिटन दिस टाइटल आई एक्सप्लेन फॉर द मोशन. ओके, तो फॉर द मोशन के लिए मैंने ये टाइटल जो है एक्सप्लेन किया है, और इस टाइटल के बारे में आपको पहले से ही मालूम हो गया होगा कि एकेडमिक एक्सीलेंस का मतलब होता है कि जितने भी हम क्लास 12 तक या हायर एजुकेशन तक जो हमारी एकेडमिक वैल्यूज को हम इंक्रीज करते हैं, वही हमारे लिए हमारे सक्सेस का एक रास्ता होता है, हमारे कैरियर को बनाने में हमारी मदद करता है. ठीक है, और फॉर द मोशन इसमें आपको ऐड करना है कि एकेडमिक जो आपकी एक्सीलेंस है वास्तव में वही आपके लिए बेटर है फॉर द मोशन, जिसमें कि आपको एकेडमिक एक्सीलेंस के फेवर में ही बात करनी है. और मैं चाहता हूं कि फॉर द मोशन जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया है, आफ्टर ऑल फॉर द मोशन का जो अपोजिट होता है वो होता है अगेंस्ट द मोशन. तो अगेंस्ट द मोशन पर आप खुद जो है सेल्फ जो है अपनी नोटबुक में इस बारे में लिखेंगे कि एकेडमिक एक्सीलेंस के अलावा भी और बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारे कैरियर को सक्सेसफुल बना सकती हैं. ठीक है, वो ऐसी बातें आपको अगेंस्ट द मोशन वाले टाइटल में लिखनी है, लेकिन मैंने यहाँ पर फॉर द मोशन के बारे में लिखा है. ओके, तो फॉर द मोशन के बारे में जानते हैं कि कौन सी चीजें हैं. तो यहाँ पर मैंने आज थोड़ा सा बदलाव करके आपको बताया है, एंड व्हाट इज दैट कि मैंने यहाँ पर ऊपर जो कैपिटल लेटर है उसके अंदर फॉर द मोशन लिख दिया, ताकि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता लग जाए कि बच्चे ने जो अगेंस्ट द मोशन है फॉर द मोशन किस टाइटल पर लिखा है. तो अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर ऊपर फॉर द मोशन ऐड कर सकते हो, और अगर कोई अगेंस्ट द मोशन में लिखना चाहे तो अगेंस्ट द मोशन में यहाँ पर टाइटल कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं. सो लेट्स नो अबाउट दैट. ओके, तो इसने सबसे पहले आते ही एक क्वोटेशन रखा, जैसे कोई भी डिबेट स्टार्ट होने से पहले क्वोटेशन से स्टार्ट इसने की है. द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट फ्रॉम यू. और ये कहावत हमने बहुत पहले भी सुनी है, बार बार सुनते हैं कि सबसे सुंदर चीज जो होती है वो क्या होती है, सीखना. यानी कि जो ज्ञान होता है वो सबसे सुंदर चीज होती है, और इससे यानी इस चीज को तुमसे कोई भी नहीं चुरा सकता. कहता है ना कि ज्ञान जो है एक ऐसी वस्तु है जिसको चोर जो है कभी चोरी नहीं कर सकता, वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा. रिस्पेक्टेड जजेस स्टार्ट ये करता है, यानी कि जो सैल्यूटेशन है इसमें जो एड्रेसिंग वर्ड्स इसने पुट अप किए हैं उसके बारे में जानते हैं. रिस्पेक्टेड जजेस एंड माय ओपोनेंट्स, आई स्टैंड बिफोर यू ऑल टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मोशन. यहां पर भी इसने नोट कर दिया. एकेडमिक एक्सीलेंस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए सक्सेसफुल कैरियर. ओके, इसने कहा है कि सम्मानीय जितने भी जजेस हैं, यानी कि जो यहाँ पर जूरी है, ये तो है नहीं जज आकर बैठेंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज आके बैठेगा. जजेस का मतलब है जो यहाँ डिबेट का फैसला करेंगे, उनकी एक टीम यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, और वो टीम जो है जजेस की उसको ज्यूरी कहा जाता है. तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो रिस्पेक्टेड जजेस, जो भी हमारे सम्मानित जजेस हैं जो आए हुए निर्णायक दल है, एंड माय ओपोनेंट्स, और मेरे जो अपोजिट बैठे हुए हैं, यानी कि अगर मैं फॉर द मोशन बात करूंगा तो मेरे अगेंस्ट द मोशन जो बोलने वाले लोग हैं वो मेरे ओपोनेंट्स हो गए. ओके, तो रिस्पेक्टेड जजेस एंड माय ओपोनेंट्स, आई स्टैंड बिफोर यू ऑल टू स्पीक. मैं यहाँ आप सबके सामने कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं इन फेवर ऑफ द मोशन, यानी कि पक्ष में, यानी कि मैं इसके पॉजिटिव अप्रोचमेंट को लेकर बात करूंगा. और टॉपिक रहेगा एकेडमिक एक्सीलेंस इज द ओनली रिक्वायरमेंट
फॉर ए सक्सेसफुल कैरियर। ओके, कि एकेडमिक एक्सीलेंस जो है एकमात्र ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो हमें अपने कैरियर को सफल बनाने में मदद करती है। ओके, तो इस टाइटल के ऊपर हमें डिबेट के बारे में, उसके पॉजिटिव अप्रोच के बारे में उसको हमें क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो जानते हैं, तो यहाँ पर इसने कंटेंट डाला है अबाउट द फॉर द मोशन की व्हाट टाइप्स द कंटेंट दैट यू कैन ऐड टू मेक इट फॉर द मोशन। कौन से ऐसे कंटेंट होंगे, कौन से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे कौन सी बातें हो सकती है, कौन से फैक्ट हो सकते हैं जो आपके फॉर द मोशन यानी कि जो आपकी बात को पक्ष में रख सके, आपकी बात को वास्तव में सही ठहरा सके। तो उसके लिए हमारे पास जो कंटेंट है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, हैविंग द फैक्ट्स दैट यू वांट टू एक्सप्रेस अगेंस्ट द एनी ग्रुप और इंडिविजुअल। Right to education is the fundamental right of every child in the age group of 6 to 14 year। Okay, कि शिक्षा का जो अधिकार होता है वो प्रत्येक बच्चे के लिए उसका आधारभूत अधिकार होता है, उसका फंडामेंटल राइट होता है, जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं हम, कि एक बच्चे का मौलिक अधिकार होता है शिक्षा का अधिकार इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे जो है वो शिक्षा के अधिकार के लिए क्या होते हैं, यानी कि योग्य होते हैं, और उनका अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है। और ये तो जो फंडामेंटल राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है, बच्चों को देता है कि जितने भी 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए तो वो ड्यूटीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन बच्चों को फंडामेंटल राइट्स देता है। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का यहाँ पर मेंशन है तो क्या हम एक्चुअल लाइफ में क्या 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवाएंगे? द एजुकेशन सिस्टम इन द प्राइमरी ईयर्स का मतलब जो शुरुआती दिन होते हैं, स्कूल जाने के जो दिन होते हैं, 1 to 5 की जो प्राइमरी स्कूल्स की बात हम कर रहे हैं, द एजुकेशन सिस्टम इन द प्राइमरी ईयर्स इज डिजाइन्ड, और जो शिक्षा है वो उनके प्राथमिक वर्षों में या उनके शुरुआती दिनों में जब वो बच्चा स्कूल जाना सीखता है, 1 to 5 क्लास तक वो पढ़ता है, इज डिजाइन्ड सो एज टू प्रोवाइड बेसिक नॉलेज ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड हेल्प द यूथ ऑफ टुडे टू चूज देयर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इट्स डीपर स्टडी दैट कैन ओनली बी प्रोवाइडेड इफेक्टिवली थ्रू यूनिवर्सिटीज। तो उसने कहा है कि प्राथमिक यानी कि प्राइमरी ईयर्स तक जो बच्चा है उसकी शिक्षा का सिस्टम डिजाइन इस तरीके से किया जाता है जिससे कि उसको बेसिक नॉलेज दी जा सके ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की, ठीक है, एंड हेल्प द यूथ ऑफ टुडे। और यही जो सब्जेक्ट नॉलेज है उस आज के बच्चे की, आज के युवा यानी कि जो वो बच्चा युवा बन जाएगा आज के समय में, तो वो उसकी मदद करेगी, वो बेसिक नॉलेज उसकी मदद करेगी टू चूज देयर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसके मन पसंदीदा सब्जेक्ट को चुनने में उसकी मदद करेंगे, फॉर इट्स डीपर स्टडी दैट कैन ओनली बी प्रोवाइडेड इफेक्टिवली, और फॉर इट्स डीपर स्टडी, और उसकी गहन अध्ययन के लिए यानी कि उसकी डीपर स्टडी के लिए उसकी मदद करेगी, दैट कैन ओनली बी प्रोवाइडेड इफेक्टिवली, और ध्यान रखना, और यह केवल प्रोवाइडेड की जा सकती है, इफेक्टिवली का मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से, थ्रू यूनिवर्सिटीज के थ्रू। तो यूनिवर्सिटीज जो है हमें हमारे सब्जेक्ट को चुनने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है, कि जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो तो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप उस एकेडमिक क्वालिफिकेशन को क्या करते हो, यानी कि लेते हो, यानी कि उसको प्राप्त करते हो। इट प्लेज ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड नेशन, और यह एक की के रूप में काम करता है, की रोल प्ले करता है। की रोल का मतलब होता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड नेशन, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए, कि ताकि सोसाइटी और नेशन का डेवलपमेंट हो सके। इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नॉलेज विदाउट एजुकेशन, और कोई भी अगर सूचना किसी व्यक्ति के पास है
तो बिना शिक्षा के उस ज्ञान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि इंफॉर्मेशन का बिना नॉलेज के कोई मतलब नहीं होता। नॉलेज एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करती है। क्लियर? एजुकेशन मेक्स अस कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग थिंग्स, और एजुकेशन जो शिक्षा होती है वो हमें इस योग्य बनाती है ताकि हम किसी भी चीज की व्याख्या कर सकें। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को क्या करना, उसके बारे में एनालिसिस करना, और ये सब चीजें जो है हमें एजुकेशन से ही मिल पाती है। ओके स्टूडेंट, तो इतना कंटेंट आपको समझ में आया होगा आई होप, और बाकी का कंटेंट मैं भी आपको नोट करवा देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मेक ए स्क्रीनशॉट। Okay, so let's know the next. It helps in raising future leaders by providing them clear understanding and developing decision making abilities. Okay, education के लिए इतना यूज हुआ है कि education जो help करती है in raising future leaders, यानी कि हमारे भविष्य के नेता बनाने में, हमारे जो भविष्य के नेता बनेंगे, हमारे जो लीडर्स बनेंगे कंट्री के, वो मदद करती है बनाने में एजुकेशन। बाय प्रोवाइडिंग देम क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्या देकर, क्या प्रोवाइडिंग कर कर, क्या प्रोवाइड कर कर, अंडरस्टैंडिंग, एक स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग देकर, एंड डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, और साथ में डिसीजन मेकिंग की जो योग्यता है या उसका डेवलपमेंट करने की जो एबिलिटी है वो केवल एजुकेशन से मिल सकती है। इट मेक्स देम रिसोर्सफुल, और एजुकेशन जो है उनको रिसोर्सफुल बनाती है, एंड कॉम्पिटेंट, और उनको किसी भी हालात से लड़ने के लिए तैयार करती है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाला वो कैंडिडेट जो दूसरे को कॉम्पीट करता है, जो दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है, वही क्या होता है, कॉम्पिटेंट। एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर द कंपटीशन ahead and teaches them to work hard as well. Excellence in academics, और एकेडमी के अंदर जो एक्सीलेंस होता है, यानी कि हम अपनी जो एजुकेशन है अगर हम उसमें अपना बेटर करेंगे तो ये चीज प्रिपेयर करती है किनको, बच्चों को, फॉर द कंपटीशन, कंपटीशन के लिए तैयार करती है। ठीक है, अहेड यानी कि आगे जाकर, एंड टीचेस देम टू वर्क हार्ड एज वेल, और साथ ही साथ उनको कठिन मेहनत करना ये भी एजुकेशन ही सिखाती है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। मोरओवर एक्सीलेंसी विल एंश्योर एडमिशन टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर हायर एजुकेशन, एवं इससे ज्यादा कि हमारे अंदर जो हमारी एकेडमिक एक्सीलेंसी जो होगी, विल एंश्योर एडमिशन, वो हमारा एडमिशन सुनिश्चित करेगी या हमारा एडमिशन निश्चित कर देगी टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, यानी कि सबसे अच्छे, सर्वोत्तम या बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि हमारी हायर एजुकेशन, हमारी उच्च शिक्षा के लिए जो हमारी ग्रेजुएशन होती है या हमारी पीजी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, जो दैट प्रोवाइड एक्सपोजर, और एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती है क्या, एक्सपोजर, एक सही दिशा, एक्सपोजर यानी कि दिशा प्रदान करती है, एंड ए किक स्टार्ट देयर कैरियर, और हमारे कैरियर को या उस कैंडिडेट के कैरियर को किक स्टार्ट करने में मदद करती है। किक स्टार्ट का मतलब वो एक ही झटके में अपने कैरियर की सक्सेस को प्राप्त कर ले। टू कंक्लूड, और इस निष्कर्ष से आई वुड से दैट, मैं कहना चाहूंगा दैट वन हु हैज इट्स एकेडमिक फ्यूचर चॉइसेस सॉर्टेड आउट, कि किसी भी व्यक्ति ने जिसने अपने एकेडमिक फ्यूचर को या एकेडमिक फ्यूचर चॉइसेस को पहले ही तैयार करके रखा है, ओके, हैज इट्स कैरियर प्लान्ड आउट, ये समझ जाना कि उसका भविष्य भी उसने तैयार या भविष्य की योजना भी तैयार कर ली है। द गोल ऑफ एजुकेशन इज द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड द डिसमिनेशन ऑफ ट्रूथ, और एजुकेशन का जो लक्ष्य होता है, जो गोल होता है, इज द एडवांसमेंट, एडवांसमेंट का मतलब होता है तरक्की, यानी कि तरक्की का मतलब वो अपने गोल को अचीव कर लेगा। तो नॉलेज की तरक्की, एंड द डिसमिनेशन ऑफ द ट्रूथ, और जो सच्चाई है, जो सत्य है,
उसकी व्याख्या, ये केवल एजुकेशन का क्या है, लक्ष्य है। एजुकेशन का लक्ष्य क्या हुआ, ज्ञान की तरक्की और साथ में सच्चाई की व्याख्या करना या सच्चाई का फैलाव करना या सच्चाई का प्रचार प्रसार करना है। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो डिबेट का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और लास्ट में आप थैंक यू वर्ड का यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है अपने 2 क्वेश्चंस में। ओके, और इसी उम्मीद के साथ कि जो मैंने डिबेट राइटिंग करवाई है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। और जो मैंने फॉर द मोशन आज करवाया है इस टॉपिक पर, आप अगेंस्ट द मोशन करना है इस टॉपिक पर ही, ठीक है। यानी कि आपको एकेडमिक एक्सीलेंस के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो आपके कैरियर को जो है सक्सेस बना सकती है, आपको कैरियर के लिए आपको एक सही एक्सपोजर मिल सकता है, ठीक है। तो इस बारे में आपको नोट करना है, खुद को सेल्फ से लिखना है, ठीक है। और इसी के साथ डिबेट का ये टॉपिक जो है अपना कंप्लीट होता है। और साथ में ही हम जो है आपके लिए एक क्वेश्चन बुकलेट तैयार कर रहे हैं, एंड दैट आई विल प्रोवाइड शॉर्टली आफ्टर analysis some questions that will come in the examination purpose. Okay, so you have to make your study better and better, and thank you, goodbye, see you.